आप अब आप ये बोलिएगा कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, अरे कौन है नरेंद्र मोदी? अरे क्या औकात है उसकी? अगर इतना ही बड़ा लीडर होता तो गुजरात में इंटरव्यू देते वक्त क्यों बोला बस बंद करिए, हमारी दोस्ती रहे तो वही बेटर, ऐसा कर रहा था ना, पानी पीने लग गया था। अरे क्या औकात है उसकी? नसीब में था, बन गया, हिंदुत्व हिंदुत्व करके प्रधानमंत्री बन गया। नरेंद्र मोदी क्या औकात है? प्रधानमंत्री का एक औकात होता है, औकात प्रधानमंत्री का होता है, औकात होता है मनमोहन सिंह जैसे लोगों का, जिन्होंने इकोनॉमी स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर को बदला था। तो औकात होता है अटल, सुनिए, औकात होता है अटल बिहारी जैसे लोगों का, जिन्होंने रास्तों का नक्शा बदला था। ये नाम के प्रधानमंत्री थे, नाम के प्रधानमंत्री, मतलब नाम और प्रधानमंत्री दोनों का जोड़ था। ये अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, ये लोग प्रधानमंत्री थे। हालांकि बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस का है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठ के उनको गाली दूंगा। ये कैसा प्रधानमंत्री आया जो 2014 से लड़कियों का रेप हो रहा है, आधा से ज्यादा चोर भाग चुका है हिंदुस्तान से आराम से, लंदन में रह रहा है। आपको पता है मेहुल चोकसी को देखा जाता है यूट्यूब में, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। मालिया वहां पर एंजॉय कर रहा है, सारे लोग यहां से चले जाते हैं। ऐसे कैसे कैसे चले जाते हैं? और आप लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि टीएमसी ने कल दिल्ली में ड्रामा किया। क्या बच्चों ने किया? 90% यंगस्टर्स थे कल दिल्ली में, रजा साहब, 90% यंगस्टर्स थे कल दिल्ली में, जो यहां से बंगाल से उठकर राजनीति नहीं करने गए, आंदोलन करने गए थे, उनके लिए आंदोलन करने गए थे, जिनके 15,000 करोड़ जो लेकर बैठा है। आप करवा क्यों नहीं रहे? पहले बिहार का तो आपने बता दिया, बिहार का मैंने देखा, अमित मालविया, बिहार का उन्होंने सबसे पहले लगाया, मुस्लिम 17%। और ये मैं बोल रहा हूं, आप पूरी एक सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हर चीज का? आप क्यों डर रहे हैं? सिर्फ जाति सेंसेक्स क्यों? होल इन पॉपुलेशन सेंसेक्स क्यों नहीं करवा रहे? 2021 में की का पेंडिंग है ना, कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? अभी तक चल ही रहा है। अब क्या 2024 के बाद करवाएंगे? युवा सेंसेक्स क्यों नहीं करवा रहे? आप करवाइए। कर्नाटका में कितने लोगों को वोट मिला, वो सेंसेक्स करवाइए। मैं बता रहा हूं क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको। युवा ने कर्नाटका में 90% भाजपा को वोट नहीं दिया। जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ है, 74% भाजपा को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो सर्विस क्लास है, 85% उन्होंने रिजेक्ट कर दिया भाजपा को। ये सर्वे करवाइए, पूरे हिंदुस्तान में ये सर्वे करवाइए कि युवा आपके साथ है कि नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। वो सीना खोलकर मतलब छाती को चौड़ा करके बोल रहा है, आतंकवादी तू बैठ, ए आतंकवादी, उसके ऊपर क्या केस हुआ अब तक मैं पूछना चाह रहा हूं। ये सवाल नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप लोग का खून नहीं खोल रहा है क्या? आप हिंदू मुसलमान को आप आतंकवाद बोलेंगे? हम लोग आतंकवादी हैं यहां पर हिंदुस्तान में, आतंकवादी करने आए हैं मुसलमान है तो। हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं यहां पे, हम सियासत नहीं कर सकते। हमारा नाम में मोहम्मद लगा है तो हम आतंकवादी बन जाएंगे? ये सवाल नहीं किया आपने जाके बीजेपी वाले से एक बार भी? जाके करिए, आपकी हिम्मत नहीं होगी करने की, या तो आपको इंटरव्यू नहीं देगा। जाइए पार्लियामेंट में, जाके बाहर में पकड़ के इसको कॉलर पकड़ के बोलिए कि तुमने आतंकवादी किसको कहा है? अरे संविधान के मंदिर में आपने आतंकवादी कह दिया किसी को, क्या एक्शन लिया गया? एक भी निंदाजनक स्टेटमेंट आई? कहां है अनुराग ठाकुर? चूड़ी पहन के बैठा है साला, कहां है वो? क्यों नहीं आता बोलने के लिए? कहां गई स्मृति ईरानी? अपनी बेटी का गोवा में रेस्टोरेंट चला रही है, वो नहीं बोल सकती आके सामने में? या आज भी तो क्योंकि सास भी बहू में काम कर रही है, वो कहां गई है वो? क्या आपके संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल टेंपल जो हमारा है पार्लियामेंट, उसमें खड़े होकर आप एक मुसलमान को कह रहे जो बैठ आतंकवादी, बैठ आतंकवादी? वो आतंकवादी है? चोर तक तो ठीक था, पर्सनल अटैक करेंगे आप? आतंकवाद है हम लोग? क्या हमारी रिश्तेदारी ओसामा बिन लादेन से होके आ रही? क्या पाकिस्तान चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, क्यों? तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है कि हम कहीं पर भी चले जाए? आप ये सवाल नहीं करते हैं? अभी पूरे हिंदुस्तान में एक ही पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी बच गई जो चोरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसलिए बच गई है, इसलिए उनको तिनक हो रहा है, क्योंकि एक ही पार्टी तो रह गई है जो मोदी की जिंदगी हराम करके रखी है, उसका नाम है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। अगर किसी का जिंदगी बर्बाद करके कोई रखा है मोदी का, तो वह बंगाल है, और बंगाल वाले लोग हैं। सिर्फ लीडरशिप नहीं है, यहां के बंगाली भी वैसे ही हैं जो मोदी को नफरत करते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान राजनीति, गाय और सुअर की राजनीति करने वाले हम पसंद नहीं करते। अच्छा, क्या है 2024 का? ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है, आप लोग हैं। 24 में क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है बदल? इंडिया अलायंस का अच्छा खासा गठबंधन चल रहा है, मीटिंग ही हो रही है, और सबसे बड़ा तो सबूत देखिए यही है कि सारे लोग एक जगह आ चुके हैं। ये तो सबसे बड़ा सक्सेस है। अब आप ये बोलिएगा कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, अरे कौन है नरेंद्र मोदी? अरे क्या औकात है उसकी?
अगर इतना ही बड़ा लीडर होता तो गुजरात में इंटरव्यू देते वक्त क्यों बोला बस बंद करिए, हमारी दोस्ती रहे तो वही बेटर। ऐसा कर रहा था ना, पानी पीने लग गया था। अरे क्या औकात है उसकी, नसीब में था बन गया, हिंदुत्व हिंदुत्व करके प्रधानमंत्री बन गया। नरेंद्र मोदी क्या औकात है? प्रधानमंत्री का एक औकात होता है, औकात प्रधानमंत्री का होता है। औकात होता है मनमोहन सिंह जैसे लोगों का, जिन्होंने इकोनॉमी स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर को बदला था। तो औकात होता है अटल, सुनिए, औकात होता है अटल बिहारी जैसे लोगों का, जिन्होंने रास्तों का नक्शा बदला था। ये नाम के प्रधानमंत्री थे, नाम के प्रधानमंत्री, मतलब नाम और प्रधानमंत्री दोनों का जोड़ था कि अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, ये लोग प्रधानमंत्री थे। हालांकि बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस का है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठ के उनको गाली दूंगा। ये कैसा प्रधानमंत्री आया जो 2014 से लड़कियों का रेप हो रहा है, आधा से ज्यादा चोर भाग चुका है हिंदुस्तान से आराम से, लंदन में रह रहा है। आपको पता है मेहुल चोकसी को देखा जाता है यूट्यूब में, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। मालिया वहां पर एंजॉय कर रहा है, सारे लोग यहां से चले जाते हैं। ऐसे कैसे चले जाते हैं? और आप लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि टीएमसी ने कल दिल्ली में ड्रामा किया। क्या बच्चों ने किया? 90% यंगस्टर्स थे कल दिल्ली में, रजा साहब, 90% यंगस्टर्स थे कल दिल्ली में, जो यहां से बंगाल से उठकर राजनीति नहीं करने गए, आंदोलन करने गए थे, उनके लिए आंदोलन करने गए थे, जिनके 15,000 करोड़ जो लेकर बैठा है, 15,000 करोड़ इन टोटल हमारा पैसा नहीं दे रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा आगे देगा कि भी नहीं। तो 547 में कितना है, कैसे होगा ये सब? देखिए, हमारे बंगाल में तो मुझे लग रहा है कि 42 का 42 सीट इस बार तो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि तो मतलब कि इनका एक भी नहीं जीतेगा, क्योंकि पब्लिक ने आशीर्वाद दिया था। हाँ। 2019 में 18 सीटों का आशीर्वाद दिया था इनको। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उन 18 सीट में जो मनरेगा के जो पीड़ित हैं, क्या उनको मनरेगा दिला देते भैया? क्योंकि सौतेला व्यवहार तो आप करते हैं हम लोग से, है ना? तो 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जो मनरेगा के लोग थे, कम से कम उनको ही पर्सनली बुला के 500-600 लोग को, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मनरेगा वाले, उनको ही दे देते पैसा कि भाई तुमने हमें वोट दिया, हम तुम्हें मनरेगा के दे रहे, बाकी का हमें नहीं पता। अरे उन तक नहीं मिला। मैं पूछना चाह रहा हूं उस 18 सीट के लिए, जो 18 सीट किसको बोलते हैं रज़ा अंसारी? बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक राज्य में 42 सीटों में 18 सीट एक ऑपोजिशन लेके चला जाता है, बहुत बड़ी बात होती है। मगर आपने किया क्या इनके लिए? उन 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आपने किया क्या? नथिंग, बुलशिट। तो मतलब एक भी नहीं जीत रहा बंगाल से, एक भी नहीं जीतेगा, हम देंगे भी नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल करके एंड करेंगे। जातिगत जनगणना हो गया, और इस जातिगत जनगणना में कहीं ना कहीं एक चीज बड़ा स्पष्ट हो गया कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसकी उतनी सियासत में भागीदारी होगी। तो इस जातिगत जनगणना से क्या लग रहा है कि क्या, इसमें इंग्लिश में बोलिए, जाति का आप समझाइए पब्लिक को। कास्ट सेंसस जी, तो आप करवा क्यों नहीं रहे? पहले बिहार का तो आपने बता दिया। बिहार का मैंने देखा, अमित मालवीय, बिहार का उन्होंने सबसे पहले लगाया, मुस्लिम 17%। और ये मैं बोल रहा हूं, आप पूरी एक सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हर चीज का? आप क्यों डर रहे हैं? सिर्फ जाति सेंसेक्स क्यों? होल इन पॉपुलेशन सेंसेक्स क्यों नहीं करवा रहे? 2021 में की का पेंडिंग है ना, कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? अभी तक चल ही रहा है। अब क्या 2024 के बाद करवाएंगे? युवा सेंसेक्स क्यों नहीं करवा रहे? आप करवाइए। कर्नाटका में कितने लोगों को वोट मिला, वो सेंसेक्स करवाइए। मैं बता रहा हूं क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको। युवा ने कर्नाटका में 90% भाजपा को वोट नहीं दिया। जो गृहिणी है, जो हाउसवाइफ है, 74% भाजपा को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो सर्विस क्लास है, 85% उन्होंने रिजेक्ट कर दिया भाजपा को। ये सर्वे करवाइए, पूरे हिंदुस्तान में ये सर्वे करवाइए कि युवा आपके साथ है कि नहीं। आपको नहीं पता चलेगा। कास्ट सेंसस होने से क्या लग रहा है, बिहार से कुछ बदलाव हो जाएगा? क्योंकि जिन वोटों पर ये जाते हैं उनका जो है परसेंटेज बहुत कम है। देखिए, कास्ट सेंसस तो एक मजाक आप लोग करते हैं, मतलब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, धर्म के आगे कोई सेंसस नहीं होता। आप पहले हंगर का सेंसस कर लीजिए। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, हंगर इंडेक्स में बात कर लीजिए कि हिंदुस्तान में अभी हंगर इंडेक्स किस पोजीशन में है। 10 में से कितने लोग दिन में एक वक्त का खाना खाते हैं, ये पता कर लीजिए। उनकी बाप की औकात नहीं कि वो पता कर सकेंगे, क्योंकि खुद घबरा जाएंगे। कितने लड़कियों का रेप होता है एवरीडे, उसका पता करिए। कितने जॉबलेस लड़के घर पे बैठे हुए, उनका पता करिए। कितनी लड़कियों को ब्रोथेल, चकला में बैठाया जाता है
हिंदुस्तान में, उसका पता करिए। कितनी लड़कियों को यहाँ से उठा के कहीं दूसरे शहर ले जाया जाता, दूसरे कंट्री, वो पता करिए। वो नहीं पता करेंगे आप। सेंसस, जाति में सेंसस करने आपको बहुत शौक है आपको, क्योंकि आपको वोट चाहिए कि मौसर कौन सा वोट देगा, ब्राह्मण कौन सा वोट देगा, ये पता करना है आपको। लड़कियां नंगी बिक रही हैं, वो पता नहीं करना है। 15 साल की इंदौर में लड़कियों का रेप हो गया है लास्ट वीक, जो खून के हालत में दर बदर ठकठका रही थी। अरे वो मामा कहाँ गया, शिवराज सिंह चौहान? उसका सेंसेक्स नहीं कीजिएगा, वो नहीं कर सकते हैं। जाति का सेंसेक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राम मंदिर की ओपनिंग हो रही है ना। पार्लियामेंट में आपने दलितों को क्यों नहीं बुलाया ओपनिंग में? द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया आपने? छोटे जात की इसलिए। बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े ब्राह्मणों को अपने पीछे रख के आपने वॉक किया था। आप दिखाइएगा अपने व्यूअर को जो मैं बात कह रहा हूँ, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी ने किसी दलित को, या हमारे जो पिछड़े भाई हैं, जो छोटे बिरादरी के जो भाई, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या होता क्या, मुझे तो सारे इंसानी दिखते हैं, मगर इनके हिसाब से इन्होंने क्यों नहीं बुलाया? एक पार्लियामेंट का नया ओपनिंग हुआ है, और हमारी जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है हमारी, ठीक है, आपने उनको इनवाइट क्यों नहीं किया? बुखार था उनको उस दिन। उन्होंने खुद कहा कि मोदी जी कर ले तो अच्छा रहेगा। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, मोदी जी कर ले वो बेटर है, दिखी क्यों नहीं? वो ये नहीं बोल सकती कि मैं बिजी हूं। नो 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 नो, शादी की दावत नहीं थी वो, भारत के नए पार्लियामेंट का उद्घाटन था। कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री और कोई राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ये नहीं बोल सकता आई वॉज बिजी। इससे बड़ा आपके पास कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था और सबको होना था। चलिए, तो है 2024 बदलाव की घड़ी। बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल बदलाव होगा। पब्लिक आपके साथ है, पब्लिक खुद देख रही है। दिल्ली में एक बार जाके जंतर मंतर और कनॉट प्लेस और बॉम्बे में जाकर एक बार वो कीजिए, सर्वे करिए, तो ये सर्वे आपको पता चल जाएगा कि इस बार जनता क्या चाह रही है, और ये क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि ये लोग 150 पार कर सकेंगे कि नहीं। तो जिस तरह से पूरे देश भर में एक जो है वीडियो सोशल मीडिया पर, चाहे महुआ मोइत्रा जी का हो, संजय सिंह का हो, अभिषेक बनर्जी का, इन तमाम लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और जिस तरह से इनके साथ बेहूदगी हुई दिल्ली में सेंट्रल फोर्सेस द्वारा या किसी भी फोर्सेस द्वारा, उस पर जो है सवाल तो है। बंगाल के लोग खास खफा है क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह से वहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई, संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे, और ये तीसरे ऐसे लोग हैं जिनको आम आदमी पार्टी के लीकर के मामले में गिरफ्तार किया गया। ऑलरेडी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और उसके बाद संजय सिंह, तीनों गिरफ्तार हो चुके। वैसे जो है रमेश भिदौरी कब गिरफ्तार होंगे, और उज्जैन में जिस तरह से पीड़िता के खिलाफ जो कार्रवाई, जो मामला हुआ, उसमें शिवराज सिंह चौहान से कब सवाल पूछा जाएगा, ये तमाम बड़े सवाल है। देखते क्या कुछ होता है 24 में। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।